ओम शांति। आज बाबा के 5 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम सतगुरु के वरदानों को जीवन में उतारने, अनुभव करने का विशेष दिन है। आज के दिन बाबा ने वरदान दिया है, नॉलेजफुल भव। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं। जो बच्चे अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की लगन में रहते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं, वो सदा निर्विघ्न रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते ये तो है ही ऐसे। नॉलेजफुल आत्माएं कभी दूसरों के संस्कारों का चिंतन नहीं करती, वो सदा स्व परिवर्तन की लगन में रहते हैं। उनके संस्कार बाप समान संस्कार होते हैं, रहम दिल के संस्कार। ऐसी रहम दिल आत्माएं कभी आपस में खिटखिट नहीं करती हैं। नॉलेजफुल आत्मा एक दो के संस्कारों को जानकर रहम की दृष्टि से घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाली होती हैं। अपने आप को आज हम चेक करेंगे, मेरी बाप समान रहम की दृष्टि है या नहीं। दूसरों के संस्कारों का चिंतन न करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की लगन में रहना है। जो परमात्म चिंतन करते हैं वही बेफिक्र बादशाह हैं। स्वचिंतन करने वाले, प्रभु चिंतन करने वाले, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं हो सकती। आज बाबा तकदीरवान बच्चों को याद कर रहे हैं। जिन बच्चों की तकदीर जगी है वो सदा सुखदायी होंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। सुख देव के बच्चे, सदा सबको सुख देने वाले, ऐसे बच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि होते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 विकारों का संन्यास किया है। ऐसे बच्चे पवित्र बनते हैं, औरों को भी पवित्र बनाते हैं। बाबा बच्चों की तकदीर जगाने आए हैं, क्योंकि इस समय सबकी तकदीर सोई हुई है। सत्युग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। यहाँ पर 5 विकारों के कारण सब दुखी हो जाते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बच्चे ही पारस बुद्धि थे, अभी आपको फिर से पारसनाथ बाबा बुद्धि की खुराक दे रहे हैं। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। जब बाबा आते हैं तो आपकी बुद्धि पलटती है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये कोई बंदरों के लिए नहीं, लेकिन हम सब के लिए है। बाबा याद दिला रहे हैं, बाबा को ही महाकाल कहते हैं, काल काल महाकाल कहते हैं, क्योंकि बाबा सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते तुम्हें बिल्कुल नष्टो मुहा बनना है, कभी भी रोना नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। श्रेष्ठ स्थिति ही हलवा है, अपनी स्थिति को कभी बिगाड़ना नहीं। जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कहते हैं ईश्वर ने दुख दिया। बाबा कहते मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं किसी को कैसे दुख दे सकता हूँ। वैसे भी आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है। अगर ईश्वर की अमानत ईश्वर ने ले ली तो रोते क्यों हो। ये याद रखना है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा पूछते हैं, पहले अपने को आत्मा रियलाइज़ किया है, क्या ये अनुभव किया है कि मैं छोटी सी बिंदी आत्मा इस भ्रिकुटी में विराजमान हूँ और मेरे में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्या इस ड्रामा को रियलाइज़ किया है? ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। जो बच्चे जितना पावन बनते जाते हैं उतना उनकी तकदीर जगती जाती है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं बाप समान नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मुझे किसी से भी टकराना नहीं, कोई खिटखिट नहीं करनी, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की लगन में रहना है।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? वह सुख के देवता होंगे, हर एक को सुख देंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हैं व्यास के इस बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोह जीत। जिनकी तकदीर जगी हुई है उनके लिए ये निशानियां हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों की खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो कॉमन गीत है, तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है और सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा, उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। वो ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कलब कलब हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्रता का है। पवित्र ग्रस्त आश्रम। उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पति धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते रहते। जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे। देवी देवता थे, उनकी महिमा ही गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो कि हम मनुष्य देवता फिर से बन रहे हैं। हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, फिर से देवता बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उनको भी सीढ़ी उतरनी ही है। पारस बुद्धि वालों को भी सीढ़ी उतरनी ही है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। पत्थर बुद्धि माना जब समझते नहीं, नीचे गिर जाते हैं। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला एक बाप है। वो आकर इस समय तुम्हें पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम जाते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक बाप ही है। वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, जो हमें सारा ज्ञान देते हैं। बुद्धि कितना पलटती है।
जैसे गाया जाता है, सी नोइवर, टाक नोइवर, थिंक नोइवर, डू नोइवर। अब बंदरों की तो बात ही नहीं। मनुष्य इस समय जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। ये बंदरों की बात नहीं है, मनुष्य इस समय बंदरों मिसल बन जाते हैं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि की खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं है। आज का सब चीज़ों को अमृत कह देते। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं कि अर्जुन ने ज्ञान बाण मारा, अमृत जल निकला। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि तो नहीं चलाए। एक गांव है जहाँ बाणों की लड़ाई होती है। वहाँ के राज्य को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय कोई वापस नहीं ले जा सकता। ये नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि अविनाशी फिरता ही रहता है। वर्ड की सृजॉफी कैसे रिपीट होती, ये अभी तुम बच्चे जान जाते हो। ये सारी दुनिया जैसे बाप का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आए हैं। आधा किलो बराबर पावन दुनिया थी। सतयुग त्रेता में पावन थे। गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम ही सौकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहाँ फिर अधर्म होता नहीं। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर रावण आदि कहाँ से आए? शेर बकरी का आपस में इतना प्यार है, फिर रावण आदि कहाँ से आए? कोई समझते नहीं। तो बाप आकर ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि ये पति दुनिया है। अब प्रेरणा से तो पतितों को पावन बनाएंगे क्या? शांति धाम से प्रेरणा करें तो इससे हम पति से पावन बन सकते हैं? नहीं। बुलाते हैं हे पति पावन आओ, तो ज़रूर भारत में आए होंगे ना। अब भी कहते हैं कि मैं आया हूँ तो मैं आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप कोई सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिवाचार्य से सुख का वर्षा ले रहे हो, व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाएं, इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम शिव अर्थात कल्याणकारी है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। स्वयं की भी पहचान देते, हमें भी देते कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तो बाबा कहते अपने को आत्मा देखें, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज कर सकते हैं। बाबा पूछते हैं तुमने अपने आत्मा को रियलाइज किया, अनुभव किया? इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा विनाशी पाठ नूंदा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो कि हम आत्माएं 84 जन्म कैसे लेती हैं, उनका अंडर नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है।
ये कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ड ड्रामा। वर्ड को भी तुम बच्चे जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप भी तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है, बुद्धि को इस समय समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं बहुत सहज। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, देव देव महादेव एक दो के ऊपर रख देते, अर्थ कुछ नहीं समझते। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में ये ब्रह्मा कैसे हो सकता? प्रजापिता प्रजा को रचने वाला सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना। ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं। बाप कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा आकर तो मैं समझाता हूँ, ये सारी बातें क्लियर करता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। ब्रह्मा को इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। जब इनकी आयु 60 वर्ष की हुई लास्ट जन्म में, तब मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात यहाँ विकार की है, पवित्रता की है। तुम जानते हो शिव बाबा रचता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप है, सच्चित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे कराते हैं ये बाप जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो, क्योंकि बाबा ने हमें रचना का ज्ञान दे दिया। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए तुम दूसरों को समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आकर हमें पारस बुद्धि बनाकर विश्व के राज्य करने के लायक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा, 5 विकारों ने बुद्धि को खराब किया, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। अब आज का वरदान। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते ये तो है यहाँ से, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वह स्वयं को देखते निर्विघ्न रहते, उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटपी नहीं करते, वह सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। आज का सम्मान है, मैं रहम दिल सपूत बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं रहम दिल सपूत बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लाज और सकारी दुनिया प्ले ग्राउंड।
आत्माओं का निवास स्थान अखंड ज्योति मां तत्व, जहाँ शरीर के पार से मुक्त हैं। शांति धाम में शरीर के पार से मुक्त हैं, अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, ये साकार दुनिया है। तो मुख्य दुनिया है एक है निराकारी, दूसरी है साकारी। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते प्रभु तेरा बाना कितना मीठा लगे। अब ये है अयथार्थ ज्ञान, ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना, ये हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है। जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता, कैसे अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचता है, फिर इन अकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश, फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा ये 3 काम बेहद के हैं। बाकी ये दुख सुख जन्म मरण कर्म अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, तो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें, कोई मिस ना करें।